नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सत्ता के लिए कलह तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा है कि जो ऊपर बैठा है वही सबसे बड़ा जादूगर है। पायलट के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और राजस्थान के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य में बीजेपी कांग्रेस के अलावा गहलोत की एक प्रायोजित पार्टी है। हरीश चौधरी के निशाने पर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता, जो मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी बताए जा रहे हैं। यानी ये जो गहमा गहमी है, ये उठापटक है, ये जो एकता दिखाई पड़ रही है सामने, वो अब फिर से वैसी ही नजर आ रही है जैसी भारत जोड़ो यात्रा के पहले थी। इसका मतलब बहुत कुछ निकलता है। खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस में सत्ता की सियासत करने वाले अब भी कम नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से गुजरते ही पार्टी की एकता भी गुजर गई। फिर से खंजर निकलने लगे हैं। हाल ही में सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ साथ नजर आए थे, लेकिन एक टेढ़े सवाल ने इस एकता का पर्दाफाश कर दिया। पूछा गया कि गहलोत गुजरात में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन पायलट ने हिमाचल में कैसा जादू कर दिया है। इस पर सचिन ने कहा कि जादू वादू कुछ नहीं होता है, जो ऊपर बैठा है वो ही सबसे बड़ा जादूगर है। ये कोई जादू वादू कुछ नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में एक ही जादूगर है, वो है नीली छतरी वाला। तो बाकी तो सब हम हाथ की सफाई है। जादू तो ऊपर वाला करता है, तो करता है। यहाँ जादूगर शब्द को गहलोत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि गहलोत के पिता जादूगर थे और खुद अशोक गहलोत भी जादूगर रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी खत्म करने की राहुल गांधी की कोशिशें बहुत ज्यादा कामयाब नजर नहीं आ रही। राहुल ने दिग्विजय कमलनाथ का हाथ साथ में उठवाकर दोनों खेमों में एकजुटता का प्रदर्शन किया, लेकिन ये जादू वो राजस्थान में नहीं कर पाए। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम से सचिन पायलट नदारद थे। जयपुर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो नजर नहीं आए। यात्रा के दौरान पायलट का इलाका कहे जाने वाले दौसा में सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई। इसे सचिन पायलट समर्थकों ने उनकी उपलब्धि दिखाकर पेश किया। ऐसे में पायलट खेमे को प्रदेश में जल्द नेतृत्व परिवर्तन का इंतजार है। इसी बीच मुख्यमंत्री गहलोत के भी धुर विरोधी माने जाने वाले हरीश चौधरी ने भी उन पर हमला बोल दिया है। चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में गहलोत ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को स्पॉन्सर कर रखा है। उन्होंने कहा कि वो ये बात किसी भी मंदिर में जाकर कसम खाकर कहने को तैयार हैं। हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। कोई भी लेखा जोखा चाहे विधाता माता के मंदिर में जाकर कर ले, चाहे खेमे बाबा के मंदिर में जाकर कर ले, और कोई ईमानदारी से इसका लेखा जोखा करना चाहे तो कर ले। मैं तो वहां भी लोगों को बोला मैं कि तीसरी जगह डालकर उस खड्डे में डालकर क्या करना भैया। अशोक जी हमारी पार्टी की, उनकी मदद करनी तो सीधी हमारी मदद करो, कांग्रेस पार्टी में मदद करो। हरीश चौधरी को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी भी बनाया गया। उनका आरोप है कि बाड़मेर के चोहटन में उन्हें हराने के लिए गहलोत आरएलपी को अंदर ही अंदर समर्थन दे रहे हैं। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल की गहलोत से करीबियत जग जाहिर है। हालांकि बेनीवाल विवादित बयानों के लिए खासे मशहूर हैं और पायलट कैंप पर हमला करने से भी नहीं चूकते। बहरहाल हरीश चौधरी के गहलोत पर हमले को हल्के में नहीं लिया जा रहा। चौधरी ने पंजाब का प्रभारी बनने के साथ ही गहलोत मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि एक पद पर एक ही व्यक्ति को रहना चाहिए। इसी वजह से गुजरात के प्रभारी और गहलोत के करीबी रघु शर्मा को भी और गोविंद सिंह डोटासरा पर भी मंत्री पद छोड़ने का दबाव पड़ा था, क्योंकि रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे, जबकि डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके थे। कुछ दिनों बाद हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में चौधरी, शर्मा और डोटासरा को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। जाहिर है कि दोनों खेमों में खंजर बाहर निकलने लगे हैं। मोहब्बत की मिसाल देने वालों में नफरतों के तीर चलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पक्ष विपक्ष में आज राजस्थान के हलचल के बारे में बात हो गई कि जो दिखावटी एकता है वो फिर से नजर आने लगी है कि कहीं ना कहीं दरारें जो हैं, जो छुपाई गई थी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, वो अब सामने आने लगी हैं।
तीन खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। मदन प्रजापत, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मुन्ना खान साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ये कभी कभी दरारें छिपा दी जाती हैं जब बारिश आती है, ताकि मेहमान आए तो हम सारी चीज़ों को छुपा लें, लेकिन ये दरारें जो हैं, आपकी जो एकता नज़र आ रही थी, अब वो फिर से नज़र आने लगी हैं दरारें। कैसे पाटेंगे? यानी राहुल गांधी कामयाब नहीं हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं। राहुल गांधी जी कामयाब हुए और सवाल है दरार का, तो ये दरार कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि राजस्थान के अंदर थोड़ी उन जो मनमुटाव है वो देखने को मिलता ही रहता है। लेकिन जो बात है, मैं आपको अंदर की बात बता दूं कि राहुल गांधी जी के द्वारा दोनों को बताया गया और समझाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जो आपने जिस तरीके से जो बयान आते हैं ना नेताओं के, इन बयानों को तोड़ मरोड़ करके ये बीजेपी वाले अपवाद फैलाते हैं और वो आप भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं राजस्थान में, क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा है कि राजस्थान बीजेपी के हाथ से दोबारा निकलता जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी है, जो जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, उनके जो कार्य है राजस्थान में, जो राजस्थान के हित के लिए, जो राजस्थान की जनता के हित के लिए जो कार्य हुए, वो कार्य सराहनीय है। लेकिन पिछली बार जिस तरह से सत्ता में आई थी कांग्रेस, उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट जादूगर है, आप कह रहे हैं गहलोत जादूगर है। तो सचिन पायलट का सारा काम, सारी जादूगरी हिमाचल में दिख गई, लेकिन गहलोत जी की तो नजर नहीं आई राजस्थान वो गुजरात में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अशोक गहलोत ही जादूगर है। हमारे सचिन पायलट के रोल को भी भुनाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उन्होंने मेहनत की और दोबारा कांग्रेस को लाने में, कांग्रेस के सत्ता दिलाने में उनका अहम रोल है, उनके रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि कमान अभी श्री अशोक गहलोत जी के हाथ में है, तो कार्य का श्रेय इनको ही जाता है। लेकिन अगर बात रोल की हुई, बात अगर उनके सचिन पायलट की हुई, तो उनके भी रोल कम नहीं है, बहुत नहीं। सचिन का जो वे ऑफ टॉकिंग है ना जी मुन्ना साहब, सचिन का जो बातचीत करने का तरीका है, वो इस तरह के कटाक्ष जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन गहलोत साहब जिस तरह से गद्दार साबित कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, उससे तो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। ये भाषा क्या गहलोत जी को समझ में नहीं आती है, जानबूझकर सचिन के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बिल्कुल समझ में आती है। तभी आपने देखा होगा पीछे एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक में थोड़ी एक्सीडेंट या घटनाएं थोड़ी हो जाती है, उन बात को भुला करके अब तो हम राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं और राजस्थान की जनता के लिए काम कर रहे हैं। अभी दरअसल 8 महीने के बाद राजस्थान में चुनाव है, तो एक स्लोगन भी आपने सुन रखा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बीजेपी तो इंतजार कर रही है। मैं कह तो रहा हूँ सर, नहीं, बीजेपी ने तो कोशिश कर ली। बीजेपी अटैची लेकर के रोडों पे घूमते थे कांग्रेस के एमएलए को खरीदने के लिए, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। अच्छा। उन्होंने ईडी को भी भेजा, सीबीआई को भी भेजा, सभी जितने उनके हथकंडे थे वो सभी अपनाए, धन बल सब अपनाए। लेकिन जो राजस्थान के जो हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, इनका वो कुछ भी नहीं कर पाए। इनको बीजेपी को ये भाव नहीं दिए, बीजेपी मुंह की खा के गई है। मैं समझता हूँ दोबारा से बीजेपी ये कोशिश नहीं करेगी राजस्थान में। और राजस्थान में मैं आपको बता दूं, राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सर्वे का रिपोर्ट है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ठीक है, समझ लेते हैं कितना सहमत आपसे। मदन प्रजापत जी, आपकी अटैचियां काम नहीं आई, आपने बहुत कोशिश कर ली राजस्थान में सरकार गिराने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यहां तक कि ये कहा गया कि कोविड के चलते आपने अपनी यात्रा, जनाक्रोश यात्रा को रोक दिया, लेकिन 2.5 घंटे में पलट गए। ये एकदम क्या हो रहा है? एकदम डर गए हैं आप लोग, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि भाई करा क्या जाए? ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, चीज बता देता हूँ जी। तरीके से स्थिति और परिस्थिति राजस्थान की हुई है, तो यात्रा की वजह से ये, और ये कह रहे थे निकलने के बाद सब कुछ सही कर गए हैं राहुल गांधी जी यहाँ पे, और अब जो है परिस्थितियां शांत है, सुकून है कांग्रेस में। लेकिन सुकून आप देख लिया किस तरीके से हरीश चौधरी ने बयान दिया, और वो उनका बयान जो है वो कितना मायने रखता है आप जानते हो। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के विधायक या मंत्री रहे लोगों ने मंत्री जी के खिलाफ बयान दिया है। इससे पहले हरीश जी से पहले राजेंद्र गुडा जी हैं, दिव्या मदेरणा जी हैं, वेद प्रकाश सोलंकी हैं, जिन्होंने किस तरीके से
सरकार और मुखिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। ठीक। ये जो कह रहे हैं कि भाजपा अटैची लेके बैठी हुई थी, कंफ्यूज नहीं करे और जनता को मूर्ख नहीं समझे। राहुल गांधी जी को जैसे समझते में से राजस्थान की जनता नहीं हो सकती है। अटैची लेके बैठे तो सरकार इनकी है, भाषा का मर्यादा रखें, सरकार इनकी है, एजेंसी इनकी है। और मदन जी आपकी तो नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी थोड़ी आवाज रुक रुक कर आ रही है, हम उसको सही कराते हैं। तब तक हम सर्वेश पाठक जी के पास जाते हैं, उनसे थोड़ा स्थितियों को समझते हैं कि राजनीति क्या कहती है। सर्वेश्वर जी, स्थिति गंभीर है कांग्रेस के लिए राजस्थान में, जिस तरह का बयान, हालांकि सचिन ने बहुत स्पष्ट कहा कि नीली छतरी वाला, ये शब्द है उनके, नीली छतरी वाला सबसे बड़ा जादूगर है। हालांकि इसको सियासी मायने अलग अलग तरह से निकाले जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बयान को मैं इस तरह से देख सकता हूं कि वहां पर आपसी दरारें जो हैं वो अभी कायम हैं, या सिर्फ एक सियासी समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है इस बयान के जरिए? देखिए रविंदर जी, सियासी समीकरण साधने की क्या कोशिश की जाएगी? जो दरार है वो दरार नहीं रहा है, उसमें दो फांक हो चुके हैं। वो किसी तरह पैबंद लगा के उसको कोशिश की जा रही है पाटने की। अभी देखिए राहुल गांधी जी आए, वो उन्होंने आर्टिफिशियल हंसी लाके एक मंच पे लाके दोनों नेताओं को हाथ में हाथ मिलवा के एक संदेश देना चाहे कि कोई दरार नहीं है, कोई आपसी कला नहीं है। लेकिन वही उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन जी गायब रहे थे। फिर सचिन जी के जो उनका जो विधानसभा क्षेत्र है उधर से यात्रा गुजरती है तो वहां की आप भीड़ देखिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में गहलोत खेमे और सचिन खेमे में जो दरार है वो बरकरार है, और दिन ब दिन उसमें आपको नए नए फांकी नजर आएंगे। क्योंकि जो मूलभूत समस्या है आपने हमने सबने देखा, अब गहलोत जी पूरी तरीके से आलाकमान से वो भी कर सकते हैं, बगावत भी कर सकते हैं, और उसका रुख उन्होंने दिखा दिया था जब सेंटर से पर्यवेक्षक भेजे गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उसके बाद और अजय माकन जी। आपने हमने सबने देखा था कि वो किस तरीके से मीडिया से मुखातिब होकर बात किए थे। तो जब आदमी बगावत पे ही उतर आए, और उसके बाद आपने भी अभी बोला कि डिप्टी सीएम के खिलाफ आप कहोगे गद्दार है, वो निकम्मा लड़का है, और ऐसे शब्दों का आप चयन करोगे और उसके बाद कहोगे नहीं नहीं सब चंगा है जी, यहाँ राजस्थान में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब देखिए सचिन पायलट को एक लेकिन ये जो चीजें आप सर्वेश्वर जी बता रहे हैं निभाया, ठीक बात जी, ये जो चीजें हैं ये जो पुरानी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि नई बातों के तहत ही तो भारत जोड़ो यात्रा जो चली है उसमें दोनों लोग एक साथ, नहीं मैं कह रहा हूँ दोनों लोग एक साथ खड़े नजर आए। एक कदम तो कांग्रेस ने बढ़ा ही दिया है, बाकी चीजों को भी हो सकता है वो ठीक कर ले। वो दिखाने की कोशिश की गई, जो आपने कहा ना दरार, मैंने कहा दो फाक हो चुके हैं, उसमें पैबंद लगा के वो दिखाने की कोशिश की गई कि नहीं दोनों एकजुट है, मजबूत है, कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस में एकता है, इसमें कोई फाक नहीं है। तो लेकिन जो जैसे ही यात्रा निकली है आप देख लीजिए क्या हाल हो गया वहां पे। तो आप जनता को बेवकूफ बना सकते, इस जर्नलिस्ट को बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन ये भी जनता जानती है, और ये खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी जानते हैं कि अगर इसी तरह की दरार बनी रही, ये खाई बढ़ती गई तो दोनों के लिए नुकसानदायक है। अगर कांग्रेस कमजोर है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो अपने आप को मजबूत समझे, या वहां भी कुछ दरारें हैं जो दिखाई पड़ रही हैं? देखिए भारतीय जनता राजस्थान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए, और जो वहां का परिपाटी रहा है, जैसे हिमाचल में रहा है कि वहां रिवाज बदलने की बात है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो भी देखने को मिल रहा है राजस्थान के लोगों का, वो वो रिवाज जो है वो कायम रखेंगे और बीजेपी को सत्ता के लिए अवसर देंगे। रही बात आपका कहना है कि बीजेपी में क्या, मुझे कहीं नहीं लगता कि बीजेपी में, वो एक मीडिया के धड़े में और बड़े बड़े कुछ जो पंडित है वो कहते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी का अलग गुट है और ये गुट है, मुझे नहीं लगता। म्यूट हो गए आप शायद। मिलता है
और तो राय नहीं है। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी अपना एक वर्चस्व है। नहीं, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन वसुंधरा राजे का है उससे तो ये नहीं लगता कि बहुत करीबियत बनी हुई है। एक गुट यहाँ भी बन रहा है, एक गुट वहां भी बन रहा है। मैं ये आज से सुनता नहीं आया हूँ राजस्थान में वसुंधरा राजे जी अच्छा, दूसरी बात, चलिए दूसरी बात अगर सर्वेश्वर जी, दूसरी बात हम अगर मान भी लेते हैं तो एमसीडी का इलेक्शन हारा है, जहां पर 7 मंत्री गए और 17 अलग अलग चेहरे गए, है ना, तो वहां हार गए हैं। हिमाचल का आप रिजल्ट देख लीजिए। तो ऐसे में आप ये कहेंगे कि क्या रुझान जो है या पसंद घट रही है लोगों की बीजेपी के प्रति? नहीं, देखिए, मैंने क्या कहा कि ठीक है, वो जो निकाय चुनाव है वहां पे 7 मंत्री, अब बीजेपी के पास इतने राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं, इतने मंत्री हैं, तो वो उनका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? नहीं, उपयोग के सवाल नहीं है, उपयोग कर लिए उसके बाद का सवाल है ना, उसके बाद जो रिजल्ट है उसका सवाल। तो कह रहा हूँ ना, अगर राजस्थान हिमाचल में तो कांग्रेस का क्या नारा था कि रिवाज नहीं बदलने देंगे, वहां के लोगों ने भी यही किया। उत्तराखंड और यूपी में अलग हो गया, एक इतिहास क्रिएट कर दी बीजेपी में। वहीं गुजरात में क्या हो गया रविंदर जी, 77 से 17 पे आ गई कांग्रेस पार्टी, वहां पे वो नहीं कर पाई। दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में 9 सीटें जीती 250 में से, और 8 सीटें आरक्षित, वो भी माइनॉरिटी के लिए। तो वहां पे क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? मतलब आपको अपनी हार का दुख नहीं है, कांग्रेस की हार पर आप खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं कोई खुशी नहीं महसूस कर रहा हूं। आपने जो कहा कि बीजेपी का है, मैं कांग्रेस की बात कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर हिमाचल में जीती है तो वहां की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो वहां समीकरण बनता है, उसके कारण से जीती। आपको अब वोट परसेंटेज देखिए, 1 से 1.5% का वोट का शेयर है। भले सीटें कांग्रेस की ज्यादा निकली, बीजेपी नहीं निकाल पाई, और जो बहुत सारे सीटों पर जो कैंडिडेट जीते हैं उनके वोटों का अंतर देखिए जीतने का। तो ये बात मायने रखती है। राजस्थान में मुझे जैसा कि प्रतीत हो रहा है, और मैंने जैसा कि देखते आया हूँ, जब भी चुनाव वहां होता है तो ये कहीं ना कहीं से मुन्ना खान साहब कुछ कह रहे हैं, उठती है। सर्वेश्वर जी ठीक है, सर्वेश जी सुन लें। हाँ मुन्ना जी, बीजेपी के अंदर सर्वेश जी आप जितनी मर्जी मक्खन लगा लो, दूध अभिषेक कर लो, आप बीजेपी दोबारा से संभलने वाली नहीं है। क्योंकि अभी जो चुनाव हुए, 6 राज्यों में उपचुनाव हुए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुआ और हिमाचल में चुनाव हुआ, कांग्रेस के लगा हुआ। आप एक जगह जीते, 6-7 जगह हारे हैं। तो आप ये अभिषेक लगाने की कोशिश ना करें, ये जनता समझ रही है। क्योंकि आपके द्वारा जितने झूठ परोसे गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे 15 लाख रुपए देने की बात हो, 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में सब कुछ बता देता हूं। लेकिन मुन्ना खान साहब, गहलोत जी पर तो ये आरोप लगते रहे कि कहीं उनकी भी स्थिति वैसी ना हो जाए कांग्रेस में जैसे कि उद्धव और सिंधिया की हो गई, छोड़कर ना चले जाएं। कई बार इस तरह के आरोप लगाए, और जो बगावत की गई है वो बगावत का भी ध्यान रखा जाएगा ना। आपको बता दूं सर, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हम कांग्रेस, हमें 70 साल का इतिहास पता, हमने 70 साल राज किया, हम 70 साल विकास किए। बीजेपी को जुमा 8 दिन नहीं हुए, तो बीजेपी ये ना समझे उद्धव के तरह गहलोत को भी तोड़ देंगे, क्योंकि गहलोत बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जब गहलोत मुख्यमंत्री और मंत्री बने 1982 में, तो मैं समझता हूँ बीजेपी के नेता को नारा नहीं बांधना आता होगा, तब से वो मिनिस्टर है वो मजे में खिलाड़ी। मुन्ना खान साहब देखिए, जब डिबेट होती है तो हमारी कोशिश ये रहती है बहुत संयमित भाषा का प्रयोग करें। किसी ने भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया, तो कम से कम ऐसी बात कहें, जो आम बोलचाल की भाषा के जो लहजे हैं वो उसका इस्तेमाल ना करें। वो ठीक बात है जी, बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, भाषा शैली को थोड़ा सुधार कर रखिए। 50 वर्षों का अनुभव है उनके पास, तो उद्धव की स्थिति उनसे कैसे हो जाएगी? अभी हमारे एक मित्र, नहीं तो उसका हम छोटा सा एग्जांपल दे दें। आम आदमी पार्टी ने आपको आईना दिखा दिया है, आप भारतीय जनता पार्टी की चुनौती दे रहे हैं, अगर मेरे को है ना मदन प्रजापति? जवाब दे देता हूँ, नहीं तो जी मदन जी। देखिए, मैं भी डिबेट में हूँ जी, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में शायद ज्यादा अच्छी तरह रख सकता हूँ। मुन्ना खान जी जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं भाजपा में ऐसा है, कांग्रेस में ऐसा है, और 50 साल 70 साल हो गए तो देश ने देख लिया कि 70 साल में देश को आप कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। वो तो 8 साल से देश देख भी रहा है। 7 साल का जो अनुभव आप माननीय मुख्यमंत्री जी का बता रहे हैं,
नहीं देखिए, या 8 तो इनको सालों के बुलवा अंदर लीजिए, आप तो मेरे को बोलने रेलगाड़ी से दीजिए। बैलगाड़ी पे ले आए। आप अपनी योगदान की एक बात काम करो करिए, ना। इनको बुलवा 70 साल लीजिए, में जनता समझती नहीं है। देखिए मुन्ना खान जी बोलने दीजिए, समय कम है। भाषा समझ नहीं आती है, उन्हें बात वरना रखने मेरे को भी दीजिए। आता है। रखिए बात, रखिए मदन जी। देखिए, अगर ये चुप रहे तो मैं बात रख दूं। हाँ जी, बोलिए। और बीच बीच में इनको मालूम है जब सच सामने आना होता है ना, तो इनके प्रवक्ताओं को इसीलिए भेजा जाता है। ठीक है, बात रखिए, समय मैं कम है। शांतिपूर्वक सुन रहा हूँ जी, इनको। जी, बात उम्मीद रखिए। करता हूँ कि शांतिपूर्वक सुने ये भी मेरे ठीक को। है जी, बात रखिए। मैं बात सुन रहा हूँ, आप बताएं। ये बात जो अनुभव है 50 साल का, वो मैं बता देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। 8 साल के अंदर 7,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या हो गई राजस्थान में। 27,000 बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो गया। 1,68,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ में अत्याचार हो गया। इनके मंत्री राजस्थान में युवाओं का पेपर चौराहे पे नीलाम करते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी तक तार जुड़े हुए होते हैं। आज राजस्थान की स्थिति और परिस्थिति हो गई कि हर विधायक मिनी मुख्यमंत्री बना हुआ है और राजस्थान को तो है 23 सालों तक, 30 साल से भी ज्यादा तक पीछे लेके चले गए हैं ये। ठीक है, मुन्ना खान जी जवाब दें। नहीं, नहीं, जवाब सुनिए अभी पूरा, आप सुनिए। उन्होंने कहा है, सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ऐसे मत कीजिए आप। अच्छा, बोलिए। 70,000 का डाटा आपके पास इन्होंने है? कहा है राजस्थान में कांग्रेस का सब कुछ है। 27,000 का एक मिनट मुन्ना जी, एक मिनट। हाँ, बताइए जल्दी। देखिए, मेरे को बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, पूरी करिए जल्दी। इन्होंने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का इन्होंने बताया था कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी कि सब कुछ ठीक कर दिया है राहुल गांधी जी ने। और पहले राहुल गांधी जी ने हाथ मिलाया तो निकम्मा, निकृष्ट शब्द आया। दोबारा हाथ मिलाया तो है घिसड़ाई रगड़ाई आई। तीसरी बार हाथ मिलवाया तो गद्दार आया। और चौथी बार हाथ मिलवाया है तो अभी आप 2-4 दिन रुक जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि बिल्ली के भाग से चीका फूट जाए। कहना चाहता हूँ आपको कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस में मुख्यमंत्री बने रहने और मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ चली हुई है, उसके ऊपर राजस्थान की जनता जो है वो पिस रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पिस रही है। राजस्थान में युवाओं के साथ में, मदन जी जवाब लेते हैं। राजस्थान में युवाओं आप ये कहना चाह रहे हैं, मदन जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी जो बुरी परिस्थितियां उन पर ध्यान लगाए हुए हैं, यानी कि बिल्ली के भाग से छींका फूटेगा, इस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है आपके लिए। नहीं, लेकिन मदन जी आपको जवाब देना पड़ेगा। 4 साल में 11 आंदोलन किए अपराध को लेकर, अराजकता को लेकर और जिस तरह से कांड हुए हैं वहां पर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, मुन्ना जी से जवाब ले। मदन जी सुन ले, आपने जो अभी 27,000 बताया रेप की घटना है और 1,68,000 संक्षेप में बात रखिए, समय समाप्त हुआ है। हाँ, मैं कह रहा हूँ 27,000 रेप की घटना आपने कहा और 1,68,000 जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, ये डाटा आपके पास है? ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ये डाटा बिल्कुल है। मेरे पास नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के पास में है। नहीं, ये डाटा आपके पास पूरे हिंदुस्तान के पास में है। ये परोसने का काम न करें। झूठ दूं? नहीं, झूठ से दुखी हो चुका है। ये तो सारी सरकारी एजेंसियों के पास में है। मैं 7,000 से ज्यादा अलवर में, अच्छा सुनिए बताता हूँ, आप सुनिए। चलिए, समय इतना ही है, समय इतना ही हमारे पास, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी बात रखने का तरीका सबका अपना अपना है। कोई किसी के लिए आंकड़े पेश करता है, कोई किसी के लिए आंकड़े पेश करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि राजस्थान की स्थिति फिलहाल नाजुक नजर आ रही है, जिस तरह की दरार सामने आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा सत्ता में वापसी करना, तो इस पर नजर सबकी टिकी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।